ओम शांति। पिछले 3 दिनों से हमारा स्वमान का अभ्यास शुरू है और स्वमान के बारे में समय समय पर बाबा बताते रहते हैं और ये सारे ही स्वमान अव्यक्त मुरलियों से लिए गए हैं। तो स्वमान किस लिए? पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से छूटना और देही अभिमानी बनना, और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति बताई है बाबा ने स्वमान। स्वमान से बाबा के फरमान पर चल सकते हैं, स्वमान से नष्ट मोहा बन सकते हैं, स्वमान से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान दे भी सकते हैं, और सबसे ऊंचा स्वमान से खुशी रहती है। खुशी की चाबी कहा जाता है स्वमान को। जैसे 2 दिन के अभी स्वमान हम देखेंगे तो पहले दिन हमने देखा कि बाबा की छत्र छाया में पलने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। कितनी खुशी रही होगी दिन भर। एक तो विशेष आत्मा हूँ सारे संसार में, और एक तो छत्र में रहने वाली, तो महफूज हो गई। कुछ भी छू नहीं सकता, ना बाह्य कुछ, ना हमारे विकार भी खुद को नहीं छू सकते, ऐसी स्थिति। फिर कल देखा बहुत सुंदर स्वमान, लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, नहीं सकता, ना बाह्य कुछ, लाइट हाउस ना सर्व को प्रकाश, हमारे विकार भी मैं आत्मा सर्व को देने वाली हूँ। ये भी कितनी बड़ी खुशी। फिर कल देखा बहुत सुंदर, तो हर समय कोई लाइट हाउस माइट हाउस बहुत खुशी रहती है। दिन भर उस खुशी, लाइट हाउस खगिया प्रकाश, हमारे विकार भी मैं आत्मा सर्व को देने वाली। बाबा ना हमेशा स्वमान को याद दिलाते रहते हैं हमारे। आज का स्वमान, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। आया चक्र, बुद्धि में चक्र आ गया, अपने 5 स्वरूपों का चक्र जब हम फिराते हैं। और उस मुरली में विशेष जिससे स्वमान लिया गया है आज का, 7 मार्च 1981 की मुरली से ये स्वमान लिया गया है। और उस मुरली में बाबा ने कहा कि ये बच्चों का पहला टाइटल है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और फिर बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी जो बनता है, जिसके बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, वो माया से कभी हार नहीं खा सकता। क्योंकि चक्र अगर हमने महाभारत में भी देखा है, श्री कृष्ण में भी देखा है सीरियल में, कि उसके उंगली में चक्र फिरता रहता है तो असुर भी डर जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो विकारों रूपी असुर हैं उसके गले कटते रहते हैं स्वदर्शन चक्र से, लेकिन चलते फिरते वो चक्र बुद्धि में समाया हो और हमारी देह के आकृति के ऐसे मस्तक के पीछे वो वलय एक हमें दिखता रहे, सदैव महसूस करें उस वलय को, बहुत आवश्यक है। उसी को बाबा कहते चलते फिरते अभ्यास। हर समय हम तपस्या के रूप में नहीं बैठ सकते, लेकिन जब चलते फिरते वो सिमरण करते रहते हैं तो फिर वो अभ्यास पक्का होता जाता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, और स्वदर्शन चक्रधारी होता है वो स्वराज्य अधिकारी। ये भी वो उसी मुरली के अंदर है। स्वराज्य अधिकारी बनता है, स्व पर राज्य कर सकता है। और स्वराज्य अधिकारी जो बनता है वो विश्व राज्य अधिकारी सहज बन जाता है। तो लिंक है, स्वदर्शन चक्रधारी जो है वो स्वराज्य अधिकारी है, स्वराज्य अधिकारी जो है वो विश्व राज्य अधिकारी है। तो हम अभी 3 मिनट केवल अभ्यास करते हैं स्वराज्य अधिकारी बनने का। क्योंकि स्वराज्य अधिकारीपन की स्मृति जब रहती है तो 2 बातें आती है फिर से, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आती है ना मुरली में, हमेशा आती है 2 शब्द, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर क्या है? सेम है क्या दोनों वर्ड? क्या समझते हो आप? दोनों सेम है, अंतर है ना? कंट्रोलिंग पावर माना नियंत्रण करना, बार बार मन चाहता है उसको खींच के लेके आना, कंट्रोल करते रहना। और रूलिंग पावर क्या है? कि कंट्रोल में आ गए, सत्तारूढ़ हो जाना, सत्ता पर आरूढ़ होकर के बस आदेश देते जाना है। तो हमें कंट्रोलिंग तक नहीं रहना है,
कंट्रोलिंग से रूलिंग तक पहुंचना है। अपनी आत्मसत्ता पर आरूढ़ होकर बस कमांड देते जाए और वो जैसे चाहे वैसे कर्म करते जाए। तो इसी पर बस 2 मिनट का हम अभ्यास करते हैं। सभी आत्मस्मृति में बैठ जाए। साइलेंट म्यूजिक, और ये बार बार हम करते रहे 2 मिनट का अभ्यास। रेड लाइट। ओम शांति। पूरा ध्यान मस्तक पर केंद्रित। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। हो जाए सिंहासन पर सवार। बस चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। मैं आत्म राजा देख रही हूँ अपने इंद्रियों रूपी मंत्री को। नैनों को, कान, नाक, जिह्वा, और मन रूपी महामंत्री। मुझातम राजा की बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ी है। महसूस करे ऊपर परम धाम से किरणों की एक लड़ी मुझ आत्मा तक पहुंच गई है। फील करें बाबा की गुण और शक्तियाँ मुझ तक पहुंच रही हैं। बाबा से प्राप्त शक्तियों से मुझ आत्मा में कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर आती जा रही है। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक सभी कर्मेंद्रियों पर अपना शासन प्रस्थापित कर बस आदेश देते जा रही हूँ। मस्तक सिंहासन पर आरूढ़ हो, देखे अपने दरबार को। और खो जाए इस गीत में। मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं
राजन बने और शासन चलाए। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।